हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सभी की दोस्त दीपाली। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूं जिसका नाम है वेज रोल। मॉर्निंग का टाइम है तो सोचा चलो नाश्ते में वेज रोल बनाते हैं। आप तक ये वीडियो कब पहुंचेगा ये तो मुझे पता नहीं, बट मैं इसे मॉर्निंग में ही बना रही हूँ। ओके, तो चलिए बनाते हैं वेज रोल। मॉर्निंग का टाइम है ना, मॉर्निंग में हम खुद अच्छे दिखते हैं और ना ही हमारा किचन अच्छा दिखता है। और ये वेज रोल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बनाने के लिए क्योंकि आप ये वेज रोल खिला सकते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे वेज खाते नहीं हैं, वेजिस खाते नहीं हैं। सो इस बहाने से वो चटपटे हिसाब से खा भी। और मेन बात इसमें ये है कि इसमें बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं हो रहा है और ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। कुछ चीज़ों का आप इग्नोर करना क्योंकि मॉर्निंग का टाइम। तो मैंने सबसे पहले रोटी का आटा लगा लिया है। तो देखिए, मैंने थोड़ा बड़ा वाला ही लोई लिया है बिकॉज क्योंकि हमें वेज रोल बनाना है। तो इस हिसाब से हमें ये लोई भी थोड़ी बड़ी ही चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी रोटी बनानी पड़ेगी ना, इसलिए। तो अब हम बना लेते हैं सबसे पहले रोटी बड़ी सी। आप बचे हुए आटे का भी बना सकते हैं रोटी। एंड वैसे तो अभी मैं तो सुबह सुबह आटा लगाई हूँ। मैंने बहुत खाना भी बनाया मॉर्निंग में, मेरे हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाया। उसके बाद मैं नाश्ता बन चुकी है ना बहुत बड़ी। इतनी बड़ी रोटी तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, क्या पता नहीं, क्योंकि हम बनाते हैं फुलके और हमारे फुलके तो बड़े छोटे छोटे और नाजुक से होते हैं ना। लेकिन ये हमें वेज रोल के लिए चाहिए, इसलिए मैं इसे बड़ी बना रही हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे बनाइए। दूसरी भी लोई निकाल लेते हैं बड़ी सी, और दूसरा भी आटा तैयार। ओह माय गॉड, दूसरा भी आटे की लोई हमें इसी तरह से दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी ले ली है, देखो मेरे हाथ में भी नहीं आ रही है, इतना बड़ा लोई मैंने ले लिया है। ठीक है, वाली हमारी रोटी अच्छी तरह से पक चुकी है और एक साइड से मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं पकाया है। हल्का सा पकाऊंगी मैं इसे एक साइड से, बिकॉज हमें अंदर साइड से, बाहर की साइड से जो रोटी है वो ज़्यादा नहीं चाहिए पकी हुई, क्योंकि इसे हमें बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। सो चलिए, तो इस तरह से हमने, तो देखिए मैंने दोनों भी रोटीज ले ली है जिसके हमें वेज रोल बनाने हैं। ओके गाइस, मैंने ना ये चटनी रेडी कर ली थी जो मैं अपने वेज रोल्स पे लगाने वाली हूँ। तो ये चटनी में मैंने थोड़ा मायोनीज डाला था और हरी मिर्ची डाली है, हरा धनिया डाला है, और इन सबको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और स्पेशली इसमें मैंने पुदीना डाला था, पुदीने के कुछ पत्ते डाले थे जिसके वजह से इसका बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आने वाला है। तो चलिए अब हम इसे अपने रोटी पे अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ये वेज रोल में सबसे मेन अगर कोई काम कर रहा है, यानी हमारे वेज रोल का जो हीरो है ना, वो ये चटनी है। तो देखिए इस तरह से हम इस चटनी को पूरी तरह से अच्छी तरह से, तो चलिए ये चटनी हम इस रोटी पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। पूरी तरह इसको अच्छे से लगा लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है पूरे रोल में आए। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रेड कर लिया हमने। और अब हम इसमें डालेंगे तंदूरी मायोनीज। हम इसमें थोड़ा थोड़ा तंदूरी मायोनीज भी लगा लेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर ये जब हम लोग इसको फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। इसलिए जितना टेस्ट चाहिए ना ही आप इसमें डालिए तंदूरी मायोनीज। ठीक है, मैंने ले लिए यहाँ पे उबले हुए आलू। तो हम सबसे पहले उबले हुए आलू डाल देते हैं। ठीक है, डाल रहे कैबेज। ठीक है, कैबेज डाल देते हैं। आप अगर इसको बच्चों को खिला रहे हैं ना तो आप थोड़ा मायोनीज कम ही डालिए, बिकॉज बच्चों के लिए थोड़ा मायोनीज कम ही चाहिए। और अगर आप इसमें टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। मैं टोमेटो सॉस यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टोमेटो सॉस बहुत ज़्यादा मीठा मीठा लगता है, तो मुझे उसकी टेस्ट नहीं पसंद। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल डालिए। हमारे प्यारे प्यारे से कुकुम्बर जो मैंने छोटे छोटे कट्स करके रखे हैं। तो चलिए इसके बाद हम लगा लेते हैं हमारे कुकुम्बर।
दोनों में लगा लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड कॉर्न। देखिए कॉर्न भी हमने डाल दिए। हम इसमें डालेंगे हमारी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च के बिना तो फ्लेवर ही नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो बढ़िया से हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। और अब हम इसे और सुंदर दिखने के लिए डालेंगे हमारे बीट। तो मैंने ये बीट को थोड़ा छोटा 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 कट कर लिया है। ओके, और देखिए कितना सुंदर दिखना रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए हम इसमें भी डाल देते हैं। दोनों में भी हमने बीट डाल दिए हैं। और अब हमारा जाएगा इसमें टोमेटो। और अब हम डालेंगे इसमें टोमेटो। ठीक है, टोमेटो, थोड़े प्याज। देखिए इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया टोमेटो। और अब जो कि हमारा विटामिन प्रोटीन से भरा हुआ पनीर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पनीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए भी। इसमें भर भर के प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि। तो चलिए मैंने पनीर भी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉल्ट डाल देते हैं। मिर्ची पाउडर, देन मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा मिर्ची पाउडर, बहुत ही कम। आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। एंड देन मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो। देखिए हम थोड़ा ऑरिगेनो को तो खोलते ही मतलब ऐसे खुशबू आती है ना, मैं आपसे क्या ही कहूँ। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो भी हमने इसमें डाल दिया है। एंड सबसे फाइनल अब हम इसमें डालेंगे चीज़। तो चलिए डालते हैं चीज़। तो ये मैंने मोज़रेला चीज़ यहाँ पे ले लिया। देखिए थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मोज़रेला पसंद ही नहीं है। तो देखिए मोज़रेला चीज़ हमने यहाँ डाल दिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा चाट मसाला। विदाउट चाट मसाला तो कुछ हो ही नहीं सकता। वाओ। हाँ, तो देखिए ये जो हमारा रोल है ना, ये बन के रेडी है। हमने इसमें भर भर के वेजीज डाल रखी है। और अब मैं इसे कर रही हूँ पैक। और पैक करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इसमें अब लगा रही हूँ टूथपिक। ओके, तो ये टूथपिक से ये होगा कि ये मैनेज रहेगा। हम अपना दूसरा रोल भी पैक कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। इसे भी हम लगा देते हैं टूथपिक। तो इस तरह से हम इसमें टूथपिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो रोल है ये रेडी है। और अब हम इसे करेंगे फ्राई बटर में। चुका है गरम। और अब हम इस पे डालेंगे बटर। और हम हमारा फर्स्ट रोल इसमें डाल देते हैं अभी बटर में। ठीक है, देखिए डाल रखी है और हमें बहुत बड़ा यानी बड़े साइज में ही बनाया है ये, तो हमें क्या करना है, टूथपिक इस तरह से दोनों रोटियों के बीच में से डाल देनी है ताकि हमारी वेजीज बाहर ना आए, हमारा रोल फटे ना। ठीक है, और कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे हमें इसे अच्छी तरह से कम आंच पर ही पकाना है, फ्राई करना है। ओके, तो हम धीरे धीरे ही इसे पैक करेंगे, पकाएंगे ताकि इसकी वेजीज भी हल्की सी अंदर से फ्राई हो जाए। ठीक है,
और दूसरा वाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोनों हम एक साथ पका लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तवा हमारा पैन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई छोटा तो है नहीं, तो दोनों आराम से इसमें पक जाएंगे। तो मैंने दोनों इस जगह पे डाल दिया। अब इसमें भी मैं थोड़ा बटर लगा लेती हूँ। ये जो बटर है, तो ये जो बटर है ये आप आपके हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगाइए, कम पसंद है तो आप कम लगाइए, ठीक है। घी, बटर, ऑयल आप किसी में भी इसे फ्राई कर सकते हो जैसे कि आपको पसंद हो। मैंने इसे बटर में फ्राई किया है। अगर ग्रिलर है तो आप ग्रिलर में भी इसे कर सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखो वॉइस देखिए, इससे क्रिस्पी सा बन रहा है। ऐसे ही क्रिस्पी हमें दोनों भी रोल्स को फ्राई करना है। ओके, तो देखिए हमें इसे ना अच्छी तरह से सॉटे होने तक पकाना है। तो मुझे लग रहा है कि हमने बाहर का जो साइड थोड़ा कम पकाया था, तो उस हिसाब से हमारी वेजीज भी अंदर से अच्छी पक रही है। तो उस हिसाब से हमें इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से कम आंच पर पकाना है। ओके, तो देखिए गाइज ये हमारा हो चुका है सॉटे और फ्राई हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। आपको जैसे कि पता है कि मैंने इतनी सारी वेजीज इसमें डाली थी भर भर के, लेकिन हमारी कुछ भी वेजीज हमारे रोल के बाहर नहीं आई है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से पैक कर लिया था। और जब हम इसे पलटते हैं ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस टाइप से थोड़ा हल्के से पलटिए, ताकि ये बिल्कुल भी इसकी वेजीज बाहर ना आए। ओके, तो देखिए कितना सुंदर सा बन चुका है हमारा वेज रोल। हमारा रेडी है। तो अब है प्लेटिंग की बारी। मैं इसे निकाल लेती हूँ तवे से बाहर एंड मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बना कैसा है। ओके, ओह माय गॉड, ये बहुत गर्म है। इसे हमने कट कर लिया है। ये देखिए वेजीज कितनी अच्छी से हमारी हो चुकी है, पक चुकी है और कितनी प्यारी सी दिख रही है। वेज रोल रेडी। तो चलिए गाइज अब है टेस्टिंग की बारी। तो हम करते हैं टेस्ट। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारा वेज रोल कैसे बना है। तो आप भी घर पे ट्राई करो। और हाँ, मैंने इसे ग्रीन सॉस के साथ टेस्ट करने के लिया है। आप बच्चों को इसको सॉस के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो सॉस बहुत ज़्यादा पसंद था। तो चलिए मैं आपको अभी इसके टेस्ट करके बताती हूँ। बना तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप भी इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, खाइए, हेल्दी रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सभी की दोस्त दीपाली। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय। बट ये बहुत गर्म है। बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।